नमस्कार, दी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी भट्ट। प्रस्तुत आज के मुख्य समाचार। तवांग में झड़प के मुद्दे पर सियासी तनातनी जारी। आज भी संसद में हंगामे के आसार पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को लेकर आज एमएचए में हाई लेवल मीटिंग। सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। अजय भल्ला करेंगे अध्यक्षता। अरुणाचल से लद्दाख तक गंभीर है हालत। देश से क्यों सच छिपा रही है सरकार? ओवैसी ने पीएम मोदी से किए सवाल। भारत के प्रति आक्रामक रवैये को लेकर चीन की आलोचना। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प को लेकर सियासी तनातनी जारी है। संसद में गुरुवार को हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पर मुद्दे को लेकर कई सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। बुधवार को भी चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से 17 विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एमडीएमके, सीपीआई, जेडीयू, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और टीडीपी समेत अन्य विपक्षी दलों के सांसद शामिल रहे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को लेकर बीते दिनों सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने शिकायत दर्ज की। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अचानक एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंच गए थे। अब इस मामले को लेकर अन्य केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में भीड़ को काबू करने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश ओवैसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह मोदी सरकार की लिपापोती है, इसलिए संसद में बहस जरूरी है, जहां पीएम को सवालों के जवाब देने चाहिए। हमारे लोगों से सच क्यों छुपाया जा रहा है? ओवैसी ने इस अंग्रेजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए तवांग सेक्टर में हुए झड़प को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। ओवैसी ने तवांग मसले को लेकर केंद्रीय मोदी सरकार पर मामले की लिपापोती करने का आरोप भी लगाया। भारतवंशी अमेरिका सांसद ने कहा कि यह जानकर संतोष हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के यातसंगे में हुए सैन्य संघर्ष में भारतीय सुरक्षा बलों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती आक्रामकता का एक उदाहरण है। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन झड़प से लेकर यह बात साबित हुई कि चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए अमेरिका को भारत समेत अन्य सभी सुरक्षा भागीदारों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही संसद में एक बयान में कहा था कि चीनी सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेक्टर के यातसंगे क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना ने अपनी दृढ़ एवं साहसिक जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द बात करेंगे ब्रेक के बाद। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं आपको अन्य खबरों की। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बयान को लेकर विवादों के घेरे में आ गए। सौरभ ने अपने वीडियो व्लॉग के दौरान कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर और अपने राज्य उत्तराखंड को लेकर बोले गए शब्दों के कारण ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर लोग उनका खास विरोध जता रहे हैं। लोग इस तरह की टिप्पणियों पर उन्हें तरह तरह से निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने नशे के खिलाफ और ट्रैफिक को लेकर जागरूकता के लिए एक फेसबुक लाइव किया था। इसी के लिए डीआईजी ने ब्लॉगर सौरभ जोशी को इनवाइट किया था ताकि युवा उनसे सीधे बातचीत कर प्रेरित हो सके। इसी कार्यक्रम में जाते समय सौरभ जोशी ने अपना यह ब्लॉग बनाया था। देहरादून पुलिस ने लूट, डकैती और किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी मेरठ के रहने वाले हैं और कई राज्यों में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इस सफलता पर पुलिस टीम ने डीजीपी से 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में बीते दिनों 4 बदमाशों ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें इन आरोपियों ने सुबह घर में घुसकर हथियारों के दम पर लोगों को बंधक बना लिया। फिर वहां से करीब 4 लाख रुपए नकदी और 12 लाख रुपए की बेशकीमती घड़ियां और लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत घर में खड़ी कार लूट ली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी तो इसमें पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
चीन ने बुधवार से शुरू होने वाली अपनी दैनिक कोविड-19 रिपोर्ट को कम कर दिया है, जबकि दैनिक मामले रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। दरअसल शून्य कोविड नीति के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शनों के दबाव के चलते चीन सरकार ने वायरस रोधी उपायों में ढील देने के बाद पीसीआर परीक्षणों में भारी गिरावट ला दी। इसके बाद देश में संक्रमण मामलों की संख्या पर दैनिक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। थियो हर्नांडेज और रैंडल कोलो मुआनी ने गोल की मदद से फ्रांस ने गुरुवार को 15 दिसंबर को कतर के दरअसल वयात स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही मोरक्को का ऐतिहासिक सफर समाप्त हो गया। मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनने से चूक गया। फ्रांस 1998 में ब्राजील के बाद लगातार 2 विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला डिफेंस चैंपियन बन गया। अब फ्रांस जब 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसेल स्टेडियम में फीफा विश्व कप में फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा, तब उसकी 1962 में ब्राजील के बाद बैक टू बैक विजेता बनने पर जीत होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत। नमस्कार।